हरिः ओम्। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे अरण्यकांडे त्रयोविंशः सर्गः। भयंकर उत्पातों को देखकर भी खर का उनकी परवाह नहीं करना तथा राक्षस सेना का श्री राम के आश्रम के समीप पहुंचना। तत्प्रयातं बलंघोरमशिवं शोणितोदकम् अभ्यवर्षन् महाघोरस्तुमुलो गर्दभारुणः। उस सेना के प्रस्थान करते समय आकाश में गधे के समान धूसर रंग वाले बादलों की महाभयंकर घटा घिराई। उसकी तुमुल गर्जना होने लगी तथा सैनिकों के ऊपर घोर अमंगल सूचक रक्तमय जल की वर्षा आरंभ हो गई। निपेतुस्तुरगास्तस्य रथयुक्ता महाजवाः समे पुष्पचिते देशे राजमार्गे यदृच्छया। खर के रथ में जुते हुए महान वेगशाली घोड़े फूल बिछे हुए समतल स्थान में सड़क पर चलते चलते अकस्मात गिर पड़े। श्यामं रुधिर पर्यन्तं बभूव परिवेषणम् अलात चक्र प्रतिमं प्रतिगृह्य दिवाकरम। सूर्यमंडल के चारों ओर अलात चक्र के समान गोलाकार घेरा दिखाई देने लगा, जिसका रंग काला और किनारे का रंग लाल था। ततो ध्वजमुपागम्य हेमदण्डं समुच्छ्रितं समाक्रम्य महाकायस्तथौ गृध्रत्सुदारुणः। तदनंतर खर के रथ की सुवर्णमय दंड वाली ऊंची ध्वजा पर एक विशालकाय गीध आकर बैठ गया, जो देखने में बड़ा ही भयंकर था। जनस्थान समीपे च समाक्रम्य खरस्वनाः विस्वरान् विविधान्नादान् मांसादा मृगपक्षिणः व्याजरुरभिदीप्तायां दिशि वैभैरवस्वनम् अशिवं यातु धानानां शिवा घोरा महास्वनाः। कठोर स्वर वाले मांस भक्षी पशु और पक्षी जनस्थान के पास आकर विकृत स्वर में अनेक प्रकार के विकट शब्द बोलने लगे तथा सूर्य की प्रभा से प्रकाशित हुई दिशाओं में जोर जोर से चित्कार करने लगे और मुंह से आग उगलने वाले भयंकर गीदड़ राक्षसों के लिए अमंगलजनक भैरव नाद करने लगे। प्रभिन्न गज संकाशास्तोय शोणितधारिणः आकाशं तदनाकाशं चक्रुर्भीमाम्बुवाहकाः। भयंकर मेघ जो मद की धारा बहाने वाले गजराज के समान दिखाई देते थे और जल की जगह रक्त धारण किए हुए थे, तत्काल घिराए। उन्होंने समूचे आकाश को ढक दिया, थोड़ा सा भी अवकाश नहीं रहने दिया। बभूवतिमिरं घोरमुद्धतं रोमहर्षणं दिशो वा प्रदिशो वापि सुव्यक्तन्न चकाशिरे। सब ओर अत्यंत भयंकर तथा रोमांचकारी घना अंधकार छा गया। दिशाओं अथवा कोणों का स्पष्ट रूप से भान नहीं हो पाता था। क्षतजार्द्र सवर्णाभा संध्या कालम विना बभौ खरम चाभिमुखम नेदुस्तदा घोरा मृगा खगाः। बिना समय के ही खून से भीगे हुए वस्त्र के समान रंग वाली संध्या प्रकट हो गई। उस समय भयंकर पशु पक्षी खर के सामने आकर गर्जना करने लगे। कंगो मायु गृध्राश्च चुक्रुशुर्भय शंसिनः नित्या शिवकरायुद्धे शिवा घोर निदर्शनाः नेदुर्बलस्याभिमुखं ज्वालोद्गारिभिराननैः। भय की सूचना देने वाले कंक, सफेद चील, गीदड़ और गीध खर के सामने चित्कार करने लगे। युद्ध में सदा अमंगल सूचित करने वाली और भय दिखाने वाली गीदड़ियां खर की सेना के सामने आकर आग उगलने वाले मुखों से घोर शब्द करने लगे। कबंध परिगाभासो दृश्यते भास्करांतिके जग्राह सूर्यं स्वर्भानुर्पर्वणि महाग्रह प्रवाति मारुत शीघ्रं निष्प्रभो भूत दिवाकरः। सूर्य के निकट परिग के समान कबंध, सिर कटा हुआ धड़ दिखाई देने लगा। महान ग्रह राहु अमावस्या के बिना ही सूर्य को ग्रसने लगा। हवा तीव्र गति से चलने लगी एवं सूर्य देव की प्रभा फीकी पड़ गई। उत्पेतुश्च विनारात्रिं तारा खद्योत सप्रभाः समलीनमीन विहगा नलिन्यः शुष्क पंकजाः। बिना रात के ही जुगनू के समान चमकने वाले तारे आकाश में उदित हो गए। सरोवरों में मछली और जल पक्षी विलीन हो गए, उनके कमल सूख गए। तस्मिन् क्षणे बभूवुश्च विना पुष्पफलैर्द्रुमाः उद्भूतश्च विना वातं रेणुर्जलधरारुणः। उस क्षण में वृक्षों के फूल और फल झड़ गए। बिना हवा के ही बादलों के समान धूसर रंग की धूल ऊपर उठकर आकाश में छा गई। चीची कूचीति वाष्यन्त्यो बभूवुस्तत्र सारिकाः उल्काश्चापि सनिर्घोषा निपेतुर्घोरदर्शनाः। वहाँ वन की सारिकाएं चेंचें करने लगीं। भारी आवाज के साथ भयानक उल्काएं आकाश से पृथ्वी पर गिरने लगीं। प्रचचालमही चापि सशैलवनकानना
खरस्य च रथस्थस्य नर्दमानस्य धीमतः प्राकम्पतभुजः सव्यः स्वरश्चास्यावसज्जत शास्त्रा संपद्यते दृष्टि पश्यमानस्य सर्वतः। पर्वत वन और काननों सहित धरती डोलने लगी। बुद्धिमान खर रथ पर बैठकर गर्जना कर रहा था। उस समय उसकी भाई भुजा सहसा काँप उठी। स्वर अवरुद्ध हो गया और सब ओर देखते समय उसकी आंखों में आंसू आने लगे। ललाटे च रुजो जाता न च मोहान्यवर्तत तान् समीक्ष महोत्पातानुत्थितान् रोमहर्षणान् अब्रवीद् राक्षसान् सर्वान् प्रहसन् खरस्तदा। उसके सिर में दर्द होने लगा। फिर भी मोहवश वह युद्ध से निवृत्त नहीं हुआ। उस समय प्रकट हुए उन बड़े बड़े रोमांचकारी उत्पातों को देखकर खर जोर जोर से हंसने लगा और समस्त राक्षसों से बोला, महोत्पातानिमान् सर्वानुनित्थान् घोरदर्शनान् न चिन्तयाम्यहं वीर्यात् बलवान् दुर्बलानिव तारा अपि शरैस्तीक्ष्णैः पातयेयं नभस्थलात्। ये जो भयानक दिखाई देने वाले बड़े बड़े उत्पात प्रकट हो रहे हैं, इन सब की मैं अपने बल के भरोसे कोई परवाह नहीं करता। ठीक उसी तरह जैसे बलवान वीर दुर्बल शत्रुओं को कुछ नहीं समझता है, मैं अपने तीखे बाणों द्वारा आकाश से तारों को भी गिरा सकता हूँ। मृत्युम मरण धर्मेण संक्रुद्धो योजयाम्यहं राघवं तन्बलोत्सिक्तं भ्रातरं चापि लक्ष्मणं हत्वा सायकैस्तीक्ष्णैर्नोपावर्तितुमुत्सहे। यदि कुपित हो जाऊं तो मृत्यु को भी मौत के मुख में डाल सकता हूँ। आज बल का घमंड रखने वाले राम और उसके भाई लक्ष्मण को तीखे बाणों से मारे बिना मैं पीछे नहीं लौट सकता। यन्निमित्तं तु रामस्य लक्ष्मणस्य विपर्ययः सकामा भगिनी मेस्तु पीत्वा तु रुधिरं तयोः। जिसे दंड देने के लिए राम और लक्ष्मण की बुद्धि में विपरीत विचार, क्रूरता पूर्ण कर्म करने के भाव का उदय हुआ है, वह मेरी बहन शूर्पणखा उन दोनों का खून पीकर सफल मनोरथ हो जाए। न कच्चित् प्राप्त पूर्वो में सयुगेषु पराजयः युष्माकमेतत् प्रत्यक्षं नानृतं कथयाम्यहम्। आज तक जितने युद्ध हुए हैं उनमें से किसी में भी पहले मेरी कभी पराजय नहीं हुई है। यह तुम लोगों ने प्रत्यक्ष देखा है, मैं झूठ नहीं कहता हूँ। देवराजमपि क्रुद्धो मत्तैरावतगामिनं वज्रहस्तं रणे हन्यां किं पुनस्तौ च मानवौ। मैं मत वाले ऐरावत पर चलने वाले वज्रधारी देवराज इंद्र को भी रणभूमि में कुपित होकर काल के गाल में डाल सकता हूँ, फिर उन दो मनुष्यों की तो बात ही क्या है। सातस्य गर्जितं श्रुत्वा राक्षसानां महाचमूः प्रहर्षमतुलं लेभे मृत्युपाशावपाशिता। खर की यह गर्जना सुनकर राक्षसों की वह विशाल सेना जो मौत के पाश से बंधी हुई थी, अनुपम हर्ष से भर गई। समेयुश्च महात्मानो युद्धदर्शनकाङ्क्षिणः ऋषयो देव गन्धर्वा सिद्धाश्च सहचारणैः समेत्य चोचुसहितास्तेऽन्योन्यं पुण्यकर्मणः। उस समय युद्ध देखने की इच्छा वाले बहुत से पुण्यकर्मा महात्मा, ऋषि, देवता, गंधर्व, सिद्ध और चारण वहाँ एकत्र हो गए। एकत्र हो वे सभी मिलकर एक दूसरे से कहने लगे, स्वस्ति गो ब्राह्मणेभ्यस्तु लोकानां ये च सम्मताः जयतां राघवो युद्धे पौलस्यान् रजनीचरान् चक्रहस्तो यथा विष्णुः सर्वान् सुरसत्तमान्। गौओं और ब्राह्मणों का कल्याण हो तथा जो अन्य लोकप्रिय महात्मा हैं वे भी कल्याण के भागी हों। जैसे चक्रधारी भगवान विष्णु समस्त असुर शिरोमणियों को परास्त कर देते हैं, उसी प्रकार रघुकुल भूषण श्री राम युद्ध में इन पुलस्त्यवंशी निशाचरों को पराजित करें। एताच्चान्यच्च बहुशो ब्रुवाणा परमर्षयः जातकौतूहलास्तत्र विमानस्थाश्च देवताः ददृशुर्वहिनीं तेषां राक्षसानां गतायुषाम्। ये तथा और भी बहुत सी मंगल कामना सूचक बातें कहते हुए वे महर्षि और देवता कौतूहलवश विमान पर बैठकर जिनकी आयु समाप्त हो चली थी उन राक्षसों की उस विशाल वाहिनी को देखने लगे। रथेन तु खरो वेगात् सैन्यस्याग्राद् विनिसृतः श्येनगामी पृथुग्रीवो यज्ञशत्रुर्विहङ्गमः दुर्जयकरवीराक्षः परुषः कालकार्मुकः हेममाली महामाली सर्पास्योरुदिराशनः द्वादशैते महावीर्या प्रतस्थुरभितःखरम्।
खर रथ के द्वारा बड़े वेग से चलकर सारी सेना से आगे निकल गया और शेनगामी, पृथुग्रीव, यज्ञशत्रु, विहंगम, दुर्जय, करवीराक्ष, परुष, कालकारमुख, हेममाली, महामाली, सर्पासे तथा रुधिराशन, ये 12 महापराक्रमी राक्षस खर को दोनों ओर से घेर कर उसके साथ साथ चलने लगे। महाकपाल, स्थूलाक्ष, प्रमाथस्त्री शिरास्तथा चत्वार एते सेनाग्रे दूषणं पृष्ठतोन्वयुः। महाकपाल, स्थूलाक्ष, प्रमाथ और त्रिशिरा, ये 4 राक्षस वीर सेना के आगे और सेनापति दूषण के पीछे पीछे चल रहे थे। सा भीमवेगा समराभिकांक्षिणी सुदारुणा राक्षस वीरसेना तौ राजपुत्रौ सहसाभ्युपेता मालाग्रहाणामिव चंद्रसूर्यौ। राक्षस वीरों की वह भयंकर वेग वाली अत्यंत दारुण सेना जो युद्ध की अभिलाषा से आ रही थी, सहसा उन दोनों राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण के पास जा पहुंची, मानो ग्रहों की पंक्ति चंद्रमा और सूर्य के समीप प्रकाशित हो रही थी। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अरण्यकांडे 23 सर्गः। 24 सर्गः। श्री राम का तात्कालिक शकुनों द्वारा राक्षसों के विनाश और अपनी विजय की संभावना करके सीता सहित लक्ष्मण को पर्वत की गुफा में भेजना और युद्ध के लिए उद्यत होना। आश्रमं प्रति याते तु खरे खर पराक्रमे ताने वौत्पातिकान् राम सह भ्रात्रा ददर्शः। प्रचंड पराक्रमी खर जब श्री राम के आश्रम की ओर चला तब भाई सहित श्री राम ने भी उन्हीं उत्पात सूचक लक्षणों को देखा। तान् उत्पातान् महाघोरान् रामो दृष्ट्यात्यमर्षणः प्रजानाम हितान् दृष्ट्वा वाक्यं लक्ष्मणम् अब्रवीत्। प्रजा के अहित की सूचना देने वाले उन महाभयंकर उत्पातों को देखकर श्री रामचंद्र जी राक्षसों के उपद्रव का विचार करके अत्यंत अमर्ष में भर गए और लक्ष्मण से इस प्रकार बोले। इमान् पश्य महाबाहो सर्वभूतापहारिणः समुत्थितान् महोत्पातान् संहर्तु सर्वराक्षसान्। महाबाहो, ये जो बड़े बड़े उत्पात प्रकट हो रहे हैं इनकी ओर दृष्टिपात करो। समस्त भूतों के संहार की सूचना देने वाले ये महान उत्पात इस समय इन सारे राक्षसों का संहार करने के लिए उत्पन्न हुए हैं। अमी रुधिरधारास्तु विसृजन्ते खरस्वनाः व्योम्नि मेघा निवर्तन्ते परुषागर्दभारुणाः। आकाश में जो गधों के समान धूसर वर्ण वाले बादल इधर उधर विचर रहे हैं, ये प्रचंड गर्जना करते हुए खून की धाराएं बरसा रहे हैं। सदुमाश्च शरा सर्वे मम युद्धाभिनंदिताः रुक्मपृष्ठानि चापानि विचेष्टन्ते विचक्षणा। युद्ध कुशल लक्ष्मण, मेरे सारे बाण उत्पातवश उठने वाले धूम से संबद्ध हो युद्ध के लिए मानो आनंदित हो रहे हैं तथा जिनके पृष्ठ भाग में सुवर्ण मड़ा हुआ है वे मेरे धनुष भी प्रत्यंचा से जुड़ जाने के लिए स्वयं ही चेष्टाशील जान पड़ते हैं। यादृशा इह कूजन्ति पक्षिणो वनचारिणः अग्रतो नो भयं प्राप्तं संशयो जीवितस्य च। यहाँ जैसे जैसे वनचारी पक्षी बोल रहे हैं उनसे हमारे लिए भविष्य में अभय की और राक्षसों के लिए प्राण संकट की प्राप्ति सूचित हो रही है। संप्रहारस्तु सुमहान भविष्यति न संशयः अयमाख्याति मे बाहु स्फुरमाणो मुहुर्मुहुः। मेरी यह दाहिनी भुजा बारंबार फड़ककर इस बात की सूचना देती है कि कुछ ही देर में बहुत बड़ा युद्ध होगा, इसमें संशय नहीं है। सन्निकर्षे तु नशूर जयं शत्रो पराजयं सुप्रभंच प्रसन्नंच तव वक्त्रं हि लक्ष्यते। शूरवीर लक्ष्मण, परंतु निकट भविष्य में ही हमारी विजय और शत्रु की पराजय होगी क्योंकि तुम्हारा मुख कांतिमान एवं प्रसन्न दिखाई दे रहा है। उद्यतानां हि युद्धार्थं येषां भवति लक्ष्मण निष्प्रभं वदनं तेषां भवत्यायुपरीक्षयः। लक्ष्मण, युद्ध के लिए उद्यत होने पर जिनका मुख प्रभाहीन उदास हो जाता है उनकी आयु नष्ट हो जाती है। रक्षसां नर्दतां घोर श्रूयते यं महाध्वनिः आहतानां च भैरीणां राक्षसै क्रूरकर्मकभिः। गरजते हुए राक्षसों का यह घोर नाद सुनाई देता है तथा क्रूर कर्मा राक्षसों द्वारा बजाई गई भेरियों की यह महाभयंकर ध्वनि कानों में पड़ रही है। अनागत विधानन्तु कर्तव्यं शुभमिच्छता आपदं शंकमानेन पुरुषेण विपश्चिता। अपना कल्याण चाहने वाले विद्वान पुरुष को उचित है कि आपत्ति की आशंका होने पर पहले से ही उससे बचने का उपाय कर लें। तस्माद् गृहीत्वा वैदेहीं शरपाणिर्धनुर्धरः गुहामाश्रय शैलस्य दुर्गां पादपसंकुलाम्। इसलिए तुम धनुष बाण धारण करके विदेह कुमारी सीता को साथ ले पर्वत की उस गुफा में चले जाओ जो वृक्षों से आच्छादित है।
प्रतिकूलितुमिच्छामि न हि वाक्यमिदं त्वया शापितो मम पादाभ्याम गम्यताम वत्समाचिरम। वत्स, तुम मेरे इस वचन के प्रतिकूल कुछ कहो या करो, यह मैं नहीं चाहता। अपने चरणों की शपथ दिलाकर कहता हूँ, शीघ्र चले जाओ। त्वं हि शूरश्च बलवान् हन्या एतान्न संशयः स्वयं निहन्तुमिच्छामि सर्वानेव निशाचरान्। इसमें संदेह नहीं कि तुम बलवान और शूरवीर हो तथा इन राक्षसों का वध कर सकते हो, तथापि मैं स्वयं ही इन निशाचरों का संहार करना चाहता हूँ। इसलिए तुम मेरी बात मानकर सीता को सुरक्षित रखने के लिए इसे गुफा में ले जाओ। एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणः सह सीतया शरानादाय चापंच गुहां दुर्गां समाश्रयत्। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर लक्ष्मण धनुष बाण ले सीता के साथ पर्वत की दुर्गम गुफा में चले गए। तस्मिन् प्रविष्टे तु गुहां लक्ष्मणे सह सीतया हन्त निर्युक्तमित्युक्त्वा रामः कवचमाविशत्। सीता सहित लक्ष्मण के गुफा के भीतर जाने पर श्री रामचंद्र जी ने हर्ष की बात है, लक्ष्मण ने शीघ्र ही मेरी बात मान ली और सीता की रक्षा का समुचित प्रबंध हो गया, ऐसा कहकर कवच धारण किया। सतेनाग्निनिकाशेन कवचेन विभूषितः बभूव रामस्तिमिरे महानग्निरिवोत्थितः। प्रज्वलित आग के समान प्रकाशित होने वाले उस कवच से विभूषित हो श्री राम अंधकार में प्रकट हुए महान अग्निदेव के समान शोभा पाने लगे। सचापमुद्यम्य महच्छरानादाय वीर्यवान् संबभूवास्तिस्तत्र जास्वनै पूरयन् दिशः। पराक्रमी श्री राम महान धनुष एवं बाण हाथ में लेकर युद्ध के लिए डटकर खड़े हो गए और प्रत्यंचा की टंकार से संपूर्ण दिशाओं को गुंजाने लगे। ततो देवास गंधर्वा सिद्धाश्च सहचारणैः समेयुश्च महात्मानो युद्ध दर्शन कांक्षया। तदनंतर श्री राम और राक्षसों का युद्ध देखने की इच्छा से देवता, गंधर्व, सिद्ध और चारण आदि महात्मा वहां एकत्र हो गए। ऋषयश्च महात्मानो लोके ब्रह्मर्षि सत्तमाः समेत्य चोचु सहितास्तेन्योन्यं पुण्यकर्मणः स्वस्ति गो ब्राह्मणानां च लोकानां चेति संस्थिताः जयतां राघवो युद्धे पौलस्यान् रजनीचरान् चक्रहस्तो यथा युद्धे सर्वान् असुरपुंगवान्। इनके सिवा जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध ब्रह्म ऋषि, शिरोमणि, पुण्यकर्मा, महात्मा ऋषि हैं, वे सभी वहां जुट गए और एक साथ खड़े हो परस्पर मिलकर यूं कहने लगे, गौओं, ब्राह्मणों और समस्त लोकों का कल्याण हो। जैसे चक्रधारी भगवान विष्णु युद्ध में समस्त श्रेष्ठ असुरों को परास्त कर देते हैं, उसी प्रकार इस संग्राम में श्री रामचंद्र जी पुलस्त्य वंशी निशाचरों पर विजय प्राप्त करें। एवमुक्त्वा पुनः प्रोचुरालोक्य च परस्परं 14 सहस्राणि रक्षसां भीमकर्मणाम् एकश्च रामो धर्मात्मा कथम युद्धम भविष्यति। ऐसा कहकर वे पुनः एक दूसरे की ओर देखते हुए बोले, एक और भयंकर कर्म करने वाले 14,000 राक्षस हैं और दूसरी ओर अकेले धर्मात्मा श्री राम हैं, फिर यह युद्ध कैसे होगा। इति राजर्षयः सिद्धा सगणाश्च द्विषर्षभाः जातकौतूहलास्तस्थुर्विमानस्ताश्च देवताः। ऐसी बातें करते हुए राजर्षि, सिद्ध, विद्याधर आदि देवयोनि गण सहित श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि तथा विमान पर स्थित हुए देवता कौतूहलवश वहां खड़े हो गए। आविष्टम तेजसा रामं संग्राम शिरसि स्थितं दृष्ट्वा सर्वाणि भूतानि भयाद् विव्यथिरे। तथा युद्ध के मुहाने पर वैष्णव तेज से आविष्ट हुए श्री राम को खड़ा देख उस समय सब प्राणी उनके प्रभाव को ना जानने के कारण भय से व्यथित हो उठे। रूपम अप्रतिमं तस्य रामस्याक्लिष्टकर्मणः बभूव रूपम क्रुद्धस्य रुद्रस्येव महात्मनः। अनायासी महान कर्म करने वाले तथा रोष में भरे हुए महात्मा श्री राम का वह रूप कुपित हुए रुद्रदेव के समान तुलना रहित प्रतीत होता था। इति संभाष्यमाणे तु देवगंधर्वचारणैः ततो गंभीर निर्हृद्रार्धं घोरचर्मायुधध्वजम् अनीकं यातु धानानां समन्तात् प्रत्यपद्यत। जब देवता, गंधर्व और चारण पूर्वोक्त रूप से श्री राम की मंगल कामना कर रहे थे, उसी समय भयंकर ढाल, तलवार आदि आयुधों और ध्वजाओं से उपलक्षित होने वाली निशाचरों की वह सेना गंभीर गर्जना करती हुई चारों ओर से श्री राम जी के पास आ पहुंची। वीरालापान् विसृजतान् मन्योन्यम अभिगच्छतां चापानि विस्फारयतां जम्भृतां चाप्यभीक्षणशः।
विप्रघुष्टस्वनानाञ्च दुन्दुभींश्चापि निघ्नतां तेषां सुतुलमशब्दः पूरयामास तद्वनम्। वे राक्षस सैनिक वीरोचित वार्तालाप करते, युद्ध का ढंग बताने के लिए एक दूसरे के सामने जाते, धनुषों को खींचकर उनकी टंकार फैलाते, बारंबार मदमत्त होकर उछलते और जोर जोर से गर्जना करते और नगाड़े पीटते थे। उनका वह अत्यंत तुमुलनाद उस वन में सबोर गूंजने लगा। तेन शब्देन वित्रस्ता श्वापदा वनचारिणः दुद्रुवुर्यत्र निःशब्दं पृष्ठतो नावलोकयन्। उस शब्द से डरे हुए वनचारी हिंसक जंतु उस वन में गए जहाँ किसी प्रकार का कोलाहल नहीं सुनाई पड़ता था। वे वन जंतु भय के मारे पीछे फिरकर देखते भी नहीं थे। तच्चानीकं महावेगं रामं समनुवर्तत धृतनाना प्रहरणं गंभीरं सागरोपमम्। वह सेना बड़े वेग से श्री राम की ओर चली। उसमें नाना प्रकार के आयुध धारण करने वाले सैनिक थे। वह समुद्र के समान गंभीर दिखाई देती थी। रामोऽपि चारयंश्चक्षुः सर्वतोरणपण्डितः ददर्शखर सैन्यं तद्युद्धायाभिमुखो गतः। युद्ध कला के विद्वान श्री रामचंद्र जी ने भी चारों ओर दृष्टिपात करते हुए खर की सेना का निरीक्षण किया और वे युद्ध के लिए उसके सामने बढ़ गए। वितत्य च धनुर्भीमं तूण्याश्चोद्धृत्य सायकान् क्रोधमाहारयत्तीव्रं वदार्थं सर्वरक्षसां दुष्प्रेक्ष्यश्चाभवत्क्रुद्धो युगान्ताग्निरिव ज्वलन्। फिर उन्होंने तर्कस से अनेक बाण निकाले और अपने भयंकर धनुष को खींचकर संपूर्ण राक्षसों का वध करने के लिए तीव्र क्रोध प्रकट किया। कुपित होने पर वे प्रलयकालिक अग्नि के समान प्रज्वलित होने लगे। उस समय उनकी ओर देखना भी कठिन हो गया। तं दृष्ट्वा तेजसाविष्टं प्राव्यथन् वनदेवताः तस्य रुष्टस्य रूपं तु रामस्य ददृशे तदा दक्षस्येव क्रतुं हन्तुमुद्यतस्य पिनाकिनः। तेज से आविष्ट हुए श्री राम को देखकर वन के देवता व्यथित हो उठे। उस समय रोष में भरे हुए श्री राम का रूप दक्ष यज्ञ का विनाश करने के लिए उद्यत हुए पिनाकधारी महादेव जी के समान दिखाई देने लगा। तत्कारमुकैराभरणैरथैश्च तद्धर्मिभिश्चाग्निसमानवर्णैः बभूव सैन्यं पिशिताशनानां सूर्योदये नीलमिवाभ्रजालम्। धनुषों, आभूषणों, रथों और अग्नि के समान कांति वाले चमकीले कवचों से युक्त वह पिशाचों की सेना सूर्योदय काल में नीले मेघों की घटा के समान प्रतीत होती थी। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अरण्यकांडे 24वां सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्यकांड में 24वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।